हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर हम लगातार रियलिटी चेकअप करते हैं और इसलिए रियलिटी चेक में आज आपकी जरूरत और जनहित से जुड़े ऐसे मुद्दे हम लगातार उठाते हैं, चाहे वो बिजली से जुड़ा मुद्दा हो या पानी की समस्या हो, अस्पतालों के हालात हो, बस सुविधा हो या कोई और मुद्दा हो। इंडिया न्यूज आपके सरोकार की खबरों का लगातार रियलिटी चेक कर रहा है। आज हम आपको दिखा रहे हैं आपके शहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या हाल है, आपके शहर में क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति है। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपके शहर, आपके आसपास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के हालात का जायजा लेंगे और समझेंगे कि आखिर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन पर सारी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है सब लोगों की, उनके हालात क्या हैं, वो किस तरह से चल रहे हैं। इंडिया न्यूज पर हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की मुहिम लगातार चलाते हैं, लेकिन ये मुहिम अहम मुहिम है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का हाल जानने के लिए आज हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आपको इंडिया न्यूज पर दिखाएंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का क्या है हाल, क्या वाकई जनता को मिल रही है सहूलियात या फिर जनता हो रही है बेहाल, इस पर ही हमारा होगा यह कार्यक्रम। इस वक्त हमारे संवाददाता रायसेन से अजय गोहिल हमारे साथ जुड़ गए। अजय, जिस तरह से लगातार हम रियलिटी चेक करते हैं और आज हमने रियलिटी चेक में ये खास मुद्दा उठाया है जिस पर तमाम जानकारी के साथ आप मौजूद हैं, इसलिए बताइए क्या हालात हैं स्वास्थ्य केंद्रों के, क्या वाकई स्वास्थ्य केंद्रों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो लगातार लोगों के स्वास्थ्य को सही करने के लिए जिम्मेदार होनी चाहिए, वो वाकई नजर आ रही हैं? किस तरह की तस्वीरें हैं जहां आपने रियलिटी चेक किया? स्वागत करेंगे, कहेंगे स्वागत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सपना कि स्वस्थ भारत, स्वस्थ मध्य प्रदेश और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की मेहनत, इन दोनों पे पलीता लगा रहे हैं सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री। हम रायसेन के जिला अस्पताल में मौजूद हैं। आप ये देख सकते हैं गहन चिकित्सा इकाई, एक आईसीयू वार्ड जिसका लोकार्पण स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने ही 13 नवंबर 2021 को किया था, लेकिन आज ये अपने आप पे ये 14 जो बेड वाला ये आईसीयू वार्ड है अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहा है। कहने को तो देखिए आप ये बहुत वीआईपी वार्ड है, लेकिन अगर यहाँ पर हम पहुंचे हैं तो केवल इसलिए पहुंचे हैं कि इस अस्पताल में, जिला अस्पताल में किसी भी व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके लिए यहाँ पर पानी की अव्यवस्था है, पानी नहीं है, लोग परेशान हैं। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि पानी की व्यवस्था ना होने से लोग ना तो फ्रेश होने जा पा रहे हैं, ना लेट में पानी आ रहा है, ना बाथ में पानी आ रहा है। लेट बाथ दोनों यहाँ पर नलों से पानी सूखे पड़े हुए हैं। माता जी, आप पानी, आप मरीज का इलाज कराने आई, कहाँ पानी नहीं मिल रहा आपको? जी, पानी नहीं मिल रहा हमको। कब से परेशान हो रही? 2 दिन से परेशान हो रहे हैं। जब आपने इसकी शिकायत की? अब शिकायत हम किससे करें? अभी सिस्टर है, वो बेचारी बोका कर रहे हैं, पानी नहीं है, उनसे बोल सकते हैं। सिस्टर, आप बताइए माता जी, आप कब से परेशान हो रही हैं? बरसों से हम आए अस्पताल में, ना पानी है ना कुछ है, परेशान हो रहे हैं। तो अजय, रियलिटी चेक हमें लगातार करके दिखा रहे हैं क्या स्थिति है। हमारे साथ मनोज भी विदिशा से हमारे संवाददाता जुड़ गए। मनोज, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे किस तरह के हालात हैं, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्रों पर जिस तरीके के हालात होने चाहिए, क्या वाकई उस तरह की तस्वीरें हैं, क्या सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं लोगों को? जी जी बिल्कुल हैदर, मैं बता दूं विदिशा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की ज्यादा कमी तो नहीं है, लेकिन मेन जो समस्या चिकित्सकों की कमी। चिकित्सक जिला स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक काफी कम मौजूद हैं। मैं जिस ग्राम में मौजूद हूँ, इस उप स्वास्थ्य केंद्र में 20 गांव के लोग यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने आते हैं, लेकिन मात्र एक चिकित्सक विभाग जैन यहाँ पर पदस्थ हैं। काफी लंबे अरसे से मांग उठ रही है कि चिकित्सकों की कमी दूर की जाए, लेकिन कमी दूर नहीं हो रही। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ के ग्रामीणों से मैंने बात की कि यहाँ पर दवाइयां मिलती हैं, चिकित्सक आते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर चिकित्सक की कमी होने का कारण जो सुविधाएं मिलने चाहिए वो ग्रामीण अंचलों में वो नहीं मिल पा रही हैं। त्योंदा क्षेत्र है, वहां पर करीब 100 से ऊपर गांव लगते हैं, लेकिन वहां पर भी एक चिकित्सक के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है। तो इधर मैं मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में हालात ठीक नहीं है, जबकि विदिशा जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है। यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त जिस तरह की ग्रामीण अंचलों में होनी चाहिए वो मौजूद नहीं है। विदिशा जिला मुख्यालय पर हालांकि मेडिकल कॉलेज है, तमाम जिला अस्पताल है और भी बड़े जो कस्बे हैं वहां पर बड़े अस्पताल, लेकिन ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी उच्च स्तर की नहीं है जो होनी चाहिए। जी हैदर।
तो बिल्कुल स्वास्थ्य सुविधाएं तो हैं, लेकिन जिस तरह से मनोज बता रहे हैं कि डॉक्टरों की कमी है और ये भी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अगर डॉक्टर ही नहीं होंगे तो कैसे लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा, उनका उपचार किया जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा। हमारे साथ अजय लगातार बने हुए हैं। अजय, आपके पास वापस आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, एक बार फिर वहां के हालात दिखाइए हमारे दर्शकों को और बताइए कि क्या स्थिति है जहां इस वक्त आप मौजूद हैं। बिल्कुल हैदर, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि कहने को तो ये जिला अस्पताल है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा जिला रायसेन कहलाता है। पूरे जिले के यहाँ पर मरीज आते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे सबसे व्यवस्थाओं की बात करते हैं, सुविधाओं की बात करते हैं, तो अभी जैसे आपने पूछा ना कि यहाँ की व्यवस्था दिखाइए, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा था कि यहाँ पर आज पानी नहीं है। पिछले 3 दिन से लेकर जिम्मेदार CMHO डॉक्टर दिनेश खत्री की अभी तक नींद नहीं खुल रही है। ये हमारे साथ एक परिजन मौजूद हैं जिनके अपने पिताजी का इलाज कराने आए थे। अब आप अपने दर्शक में से मैं कहूंगा कि वो इनकी जुबानी सुनिए कि कितनी परेशानी यहाँ पर जनता है, कब से परेशान हो रहा है। आपने जैसा कि बताया पानी नहीं आ रहा है। भाई साहब 2 दिन से तो पानी है ही नहीं, लेट बाद में पानी नहीं है, मरीज पेशेंट कहाँ जाए, फिर दूसरे वार्डों में जाके सोच करके आए। अब स्वच्छता है ही नहीं, सफाई नहीं है वहाँ पे जरा सी भी। और CHO आपको फ़ोन लगाया तो वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे, 2 बार लगा चुका मैं स्वयं। और मैंने उनसे कहा कि साहब पानी की व्यवस्था नहीं किराए हो जाएगी, 3 दिन होने को है बराबर, पेशेंट कहाँ जाए। 3 दिन हो गए पानी की व्यवस्था नहीं है। दादा आप कितने परेशान हैं पानी को लेकर? नहीं है साहब, पानी नहीं है। बात में बिल्कुल लेटरिन बाथरूम में हाथ धो के पानी नहीं, सोचवे की बात अलग है, बिल्कुल पानी नहीं है। तो हैदर आप देख सकते हैं सोच के लिए पानी नहीं है, ये कहना है यहाँ पर उपस्थित लोगों का। वहीं अगर डॉक्टरों की बात करते हैं, व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो चूंकि आप हमें बता रहे थे जैसा कि यहाँ पर अभी तक आप जब से भर्ती हैं अपने परिजन को लेकर, कितने डॉक्टर राउंड पे आए और क्या देखभाल हो पा रही है या नहीं हो पा रही? डॉक्टर तो राउंड पे 1-8 बार आते हैं और बाकी जो देख के और चले जाते हैं। बाकी के जो स्टाफ नर्स वगैरह हैं, ये ना तो ठीक से बर्ताव करती हैं और ना ठीक से बात करती हैं। ना ठीक से बात करती। माता जी अभी आप कह रहे थे कि पानी के लिए 3 दिन से परेशान है, तो कितनी परेशानी हो रही है आपके परिजन को? बाथरूम करवा के जाओ, बस पानी है तो बाथरूम करे, वहाँ तो जरूरी चाहिए। बाहर से ला सका तो पीवे सबके मध्य। सोच के लिए पानी नहीं मिल रहा? सोच के मध्य नहीं मिल रहा पानी, मध्य नहीं पानी मिल रहा। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए आप? गालेरा से आए। आप गांव से आए हैं इलाज कराने, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है, पानी कितने ही नहीं मिल रहा, कल से दूर हो जो। पीने को तो मिल रहा है कि वो भी नहीं मिल पीने रहा? का तो नीचे से भर के ला रहे हैं, मगर लेट बात के लिए पानी नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। आज भी इतनी गंदी पड़ी, वहाँ पहुँच नहीं चला, निस्तार का निस्तार का ये पहुँच नहीं सके। माता जी आप कह रहे हैं कि 3 दिन से परेशान है पानी को लेकर? 3 दिन से बेटा बिल्कुल कुछ नहीं है, पानी गंदगी मची है, बदबू। अब मरीज बेचारे कहाँ जाए, कहाँ बैठे? हैदर आप यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए कि ये ICU वार्ड है, यहाँ पर क्रिटिकल मरीज को रखा जाता है जिसकी कंडीशन खराब होती है। लेकिन अगर वो मरीज को अगर लेट बात के लिए पानी नहीं मिलेगा तो आप अंदाजा लगाइए कि बिल्कुल। तो बड़ी समस्या जहां पानी की लगातार अस्पतालों में सामने आ रही है, ये वाकई बहुत दुखद है, क्योंकि जहां अस्पतालों में ही पानी नहीं है वहां उपचार कैसे होगा, वहां उनकी समस्याओं का निदान कैसे होगा, यही सवाल लगातार अजय उठ रहा है। मनोज भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा और विदिशा के एक बार फिर से हम हालात समझना चाहेंगे, क्योंकि रियलिटी चेक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे और ये मुद्दा इसीलिए उठाया है हमने क्योंकि वाकई लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। जी जी बिल्कुल। जैसे स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद में, वहाँ पर मेरे साथ चिकित्सक भी मौजूद हैं, यहाँ के सरपंच भी मौजूद हैं। सर, किस तरह से व्यवस्थाएं संभाल पा रहे हैं? कोरोना काल में भी रही होंगे, आप अकेले यहाँ पदस्थ हैं। बेशक परेशानी तो आई थी चिकित्सक की कमी के कारण, लेकिन हमसे जितना हो सका हमने उतनी लोगों की सेवाएं की जी, और लोगों को इसका भरपूर लाभ भी मिला जी। और लोगों दवाएं को पर्याप्त रहती हैं? जी, दवाएं पर्याप्त रहती हैं जी। सर, सरपंच साहब, किस तरह की व्यवस्था है? नहीं डॉक्टर साहब, मेरे टाइम में 4 साल, हाँ 4 साल से देख रहा हूँ मैं, तो जाता रहता हूँ जी। अच्छी व्यवस्था नहीं? हाँ, पानी की व्यवस्था अपनी जल जीवन मिशन अब चालू होगी या 12 तारीख से, तो डॉक्टर साहब अपन सबसे पहले व्यवस्था करवाएं। इधर बता रहे हैं सरपंच की यहाँ पे व्यवस्थाएं तो मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको खुद यहाँ बताना चाह रहा हूँ, मैं अस्पताल के परिसर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो चिकित्सा कर्मी हैं वो भी मौजूद हैं। 4 बेड का यह ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर जो इसका चिकित्सक बैठते हैं, ये छोटा सा अस्पताल है ग्रामीण अंचल का।
हालांकि 20 गांव के लोग इस अस्पताल में उपचार के लिए आते हैं, लेकिन एक चिकित्सक के भरोसे हैं। वो एक चिकित्सक होने के कारण निश्चित तौर पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। बिल्डिंगें, भवन काफी दूर गांव से यहाँ पर बनाई गई है। पानी की व्यवस्था न होने के कारण यहाँ के जो चिकित्सक हैं उन्होंने समीपी विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय से यहाँ पर पानी की व्यवस्था की है, और ताकि ग्रामीण जो उपचार के लिए आए उनके लिए पेयजल की कोई दिक्कत ना हो। तो निश्चित तौर पर ग्रामीण अंचलों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको लेकर जो सवाल खड़े होते हैं वो लाजमी है। ग्रामीण अंचलों में जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है, चाहे पेयजल की हो, चाहे अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं। चिकित्सक की मुख्य कमी यहाँ देखने को मिल रही है। जी हैदर, समस्या है और जो लगातार लोगों के सामने आ रही है, और हम रियलिटी चेक में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वाकई ये जेन्युइन समस्या है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। आखिर इसको कैसे सुधारा जाएगा, जिम्मेदार कौन है इसके लिए, क्योंकि डॉक्टरों की कमी एक बड़ी समस्या है। मनोज, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं जिससे भी कमी आ रही है। तो जो ग्रामीण अंचलों में नहीं जाना चाहते, खास तौर से चिकित्सक जो हैं जिनकी तैनाती होती है या तो कस्बे, बड़े कस्बे में या शहर क्षेत्र में अपनी पदस्थापना कराना चाहते हैं, यही मेन मुख्य वजह रहती है। और प्राइवेट प्रैक्टिस सबसे बड़ा मुख्य कारण है। लोग वहां पर पहुंचते हैं तो अपनी जो नौकरियां छोड़कर वो चिकित्सक अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और नौकरी छोड़ देते हैं। ये कई ऐसे चिकित्सकों के मामले सामने आ चुके हैं जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर जो भरपाई नहीं हो रही, पदस्थापना नहीं हो रही नए चिकित्सकों की, यही वजह कि कमी दूर नहीं हो रही। ग्रामीण अंचलों में खास तौर से डॉक्टर जाना नहीं चाह रहा है। हमारे साथ चिकित्सक मौजूद भी हैं, उनसे सर वजह किस तरह से दूर की जाए कि चिकित्सकों की कमी दूर हो? सर ये तो एक सेवा भाव रहता है जी कि डॉक्टर हैं गांव क्या में कहना आके। चाहेंगे सरकार से भी, किस तरह से आप लोगों की कमी दूर की जाए? सरकार से तो सरकार अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करती है, डॉक्टरों की भर्ती भी करती है, और जिन डॉक्टरों की नियुक्तियां होती हैं वो अपने पदस्थापना स्थान पर आके और अपना कार्य करें, 100% दें, तो निश्चित तौर से लोगों को बड़ी समस्या लगातार जिस तरीके से मनोज समझ में आ रही है वो ये है कि डॉक्टरों की जो नियुक्तियां हैं वो नहीं होती, और अगर होती हैं तो वहां वो डॉक्टर नहीं पहुंच पाते हैं, और यही वजह रहती है और जिसकी वजह से परेशानियां लगातार बनी रहती हैं। अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रायसेन से। अजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि लगातार हमने विदिशा से जो हालात समझे, वहां तो डॉक्टर नहीं है, यहां पानी नहीं है। पानी के अलावा और क्या समस्या है? हैदर, अगर बात करते हैं जिला अस्पताल की, तो जिला अस्पताल में कुछ भी नहीं है। वहाँ डॉक्टरों की कमी है तो रायसेन में भी डॉक्टरों की कमी है। लगभग 44 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद रायसेन में हैं, लगभग 6 विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं पूरे जिले भर के मरीज यहाँ रेफर होकर आते हैं। लेकिन अगर उनको वो सुविधाएं जो यहाँ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। मैं ये गैलरी आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर मरीज के परिजन बैठे हैं। रायसेन में लगभग 44 डिग्री का तापमान है। कहा जाता है कि रायसेन में किले का जो किला है रायसेन का, वो पहाड़ी है, वो पूरा तपता है, उसके कारण रायसेन शहर भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन अगर पूरी गैलरी में बात करते तो परिजन पसीने से परेशान हो रहा है, लेकिन यहाँ पर गली में गैलरी में एक भी पंखा नहीं लगा है। और वहीं जिम्मेदारों की बात करते तो जिम्मेदार डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं अव्यवस्थाओं की, तो अव्यवस्थाएं आप देख सकते हैं यहाँ पर जिला अस्पताल में पूर्ण रूप से तैयार है लोगों का बुरा करने के लिए। अव्यवस्थाएं, क्योंकि व्यवस्था के नाम की कोई चीज जिला अस्पताल में मौजूद नहीं है। वहीं इधर मैं दूसरी बात, एक बात और बताना चाहूंगा कि रायसेन जिला अस्पताल हमेशा से विवादों में रहा है। सबसे पहले 2-3 साल पहले ये विवाद हुआ था जब एक मरीज को डॉक्टरों ने यहाँ पर एक जानवर वाली बॉटल लगा दी थी। उसके बाद एक पर्चा बदलने के कारण एक मरीज की हार्ट अटैक से, हार्ट के पेशेंट के मरीज को बीपी की दवाई दे दी थी, पर्चा बदल दिया गया था, ऐसे मौत हो गई थी। तो ऐसे रायसेन जिला अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहता है। लेकिन अगर आज सुर्खियों में हो तो केवल इसलिए है क्योंकि जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो आपने अस्पताल बना दिया, जो सुविधाएं दे दी, लेकिन अगर आप पानी नहीं दे पा रहे हैं तो आदमी लेट बात के लिए कहाँ जाएगा? मनोज, हैदर, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये है कि मरीज के परिजन क्रिटिकल आपने वार्ड में भर्ती किया है तो कोई मरीज जो है वो चलकर किसी दूसरे वार्ड में नहीं जा सकता सोच के लिए, आपको उसी वार्ड में उसकी व्यवस्था करना पड़ेगी। और लेकिन अगर आईसीयू वार्ड की बात करते हैं, गहन चिकित्सा वार्ड की बात करते हैं, तो वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। 3 दिन हो गए हैं, मरीज के परिजन है वो डॉक्टर दिनेश खत्री जो सीएमएचओ है, मुख्य जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उनको बराबर फोन लगा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को पर्दा डालते नजर आ रहे हैं। उन्होंने फोन उठाना तक मुनासिब नहीं समझा है। वहीं दूसरी बात में एक बात और बताना
चाहूंगा हैदर कि चूंकि डॉक्टर दिनेश खत्री की कार्यशैली हमेशा विवादों में रही है, चाहे वो कोई भी मामला हो, आज भी वो इस मामले को पिछले 3 दिन से गंभीरता से नहीं लेते हुए आज भी पानी की व्यवस्था नहीं करवा पाए हैं। चूंकि एक बुजुर्ग दादा है जिनकी 70 से 75 साल की उम्र है, हम उनसे बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि हम 3 दिन से परेशान हो रहे हैं पानी के लिए। कितनी जद्दोजहद करना पड़ा है पानी के लिए आपको? पानी बिल्कुल नहीं है साहब, लेटरिन बाथरूम लेटरिन से भरा रहे हैं, हाथ धोवे पानी नहीं है, हाथ धोवे पानी नहीं, दूसरे बिल्कुल। तो बड़ा दर्द है ये अजय, और बड़ा दर्द सामने आ रहा है, पानी नहीं मिल पाना, वाकई ये बड़ा दर्द है इन लोगों का। और अब ये जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कदम उठाना चाहिए। और पन्ना से भी हमारे संवाददाता इस वक्त अमित हमारे साथ जुड़ गए। अमित, आपके पास आना चाहूंगा, क्या हालात हैं पन्ना के? क्योंकि जो रियलिटी चेक हम कर रहे हैं, वाकई वहां लोगों का दर्द निकल कर आ रहा है। कहीं पानी की कमी है तो कहीं डॉक्टरों की, और लगातार ये सुविधाओं की बड़ी कमी है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से पन्ना जिला में अस्पताल में लगातार डॉक्टर की कमी बनी हुई है। जैसे कि आज आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं, इसके अंदर उपचार स्वास्थ्य केंद्र आते हैं, यहाँ पे कुल मिलाकर 12 डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन फिलहाल के यहाँ पे 5 ही डॉक्टर हैं। और सबसे ज्यादा दर्द उन महिलाओं को होता है जो डिलीवरी करवाने आती है, जहाँ पे महिला डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, जहाँ महिलाओं को बहुत बिल्कुल। तो ये बड़ी समस्या है और दर्द तो हर जगह सामने आ रहा है, चाहे वो पन्ना हो, चाहे वो विदिशा हो, चाहे वो रायसेन हो, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या तो है स्वास्थ्य विभाग में। तभी तो इतनी दिक्कतें हैं, कहीं पानी नहीं है तो कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं सुविधाओं की कमी है तो कहीं महिला डॉक्टर नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि महिला डॉक्टर तक नहीं है। वह उस वक्त कितनी पीड़ा महिला को होती है जब वो गर्भवती महिला अपनी डिलीवरी कराने अस्पताल पहुंचती है और डॉक्टर वहां मौजूद न मिले। यह वाकई बहुत बड़ा दर्द है जो इंडिया न्यूज पर हम जनता को लगातार बता रहे हैं। तो अजय हमारे साथ लगातार बने हुए। अजय, जो आप लगातार बता रहे थे कि पानी की जो समस्या है, यह समस्या बड़ी समस्या है वाकई। अस्पताल में अगर पानी नहीं है तो कैसे उनका उपचार किया जाएगा, कैसे उनका इलाज किया जाएगा, कैसे उनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा? ये वाकई बहुत दर्दनाक है अजय। बिल्कुल हैदर, चूंकि ये आदमी अस्पताल जब जाता है जब वो बीमार होता है, किसी को शौक नहीं लगता अस्पताल जाने का, चूंकि लेकिन अगर बीमारी के कारण आदमी को एडमिट करना पड़ा है और अगर उसको शौच के लिए पानी नहीं मिल रहा है, लेट बात के लिए उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो वो आदमी दूसरी जगह चल के कैसे जा सकता है? दूसरी बात यह है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की ये जिम्मेदारी बनती है कि पूरे जिले से यहाँ पर मरीज रेफर होकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक है कि पिछले 3 दिन से वो मरीज के परिजनों का फोन भी नहीं उठा रहा है और पानी की व्यवस्था कर। ये वो मानते कि चलो सुबह पानी खत्म हुआ है और अब ठीक है गर्मी तेज पड़ रही है तो दोपहर तक नल आ जाएंगे या टैंकर से खाली हो जाएगा, लेकिन अगर बात यहाँ पर सवाल उठ रहा है तो वो 3 दिन का उठ रहा है। क्योंकि 3 दिन से परिजन परेशान हो रहे हैं, तो ये स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये बड़ी चूक है हैदर, और इस और स्वास्थ्य मंत्री को बहुत ध्यान देना होगा। क्योंकि डॉक्टर दिनेश खत्री जो हैं वो हमेशा एक परिजन बताते हैं, मरीज के परिजन कहते हैं, आम जनता रायसेन में कहती है कि वो अपनी एसी रूम से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, किसी का दुख दर्द समझने की कोशिश नहीं करते। क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि डॉक्टर दिनेश खत्री किसी का दुख दर्द नहीं समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप 3 दिन से परेशान हैं, आप अपनी पीड़ा को बताइए जो 3 दिन में आपने होगी है। जब 3 दिन में ये है कि मैं मेरे पिताजी को कहाँ पे लेके जाऊँ, अब आप बताएं। वो तो चलिए जेंट्स हैं तो जैसे थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया, इस वार्ड में महिलाएं भी हैं जिनको कहाँ लेके जाएंगे। मेरे पिताजी तो जेंट्स थे तो मैंने चलो उनको इधर शिफ्ट करके कुछ ना कुछ कर लिया। अब जो महिलाएं हैं बाहर की हैं, मैं तो रायसेन नगर का लोकल का हूँ, तो मैंने ये सब चीज़ को मैनेज कर सकता हूँ। अब जो उदयपुरा की है, सिलवानी की है, वो महिला क्या करेगी? बिल्कुल। तो बड़ी समस्याएं हैं अजय, और वाकई इन समस्याओं से निपटने के लिए अब सवाल तो हम पूछेंगे और लगातार रियलिटी चेक मुद्दे में ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं। बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़े, अमित हमारे साथ जुड़े और मनोज हमारे साथ जुड़े, तभी सभी का बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।